खुमैनी अपनी किताब सिरुल सलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ, कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकिब, रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा, यतारफ जुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदार मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलू, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच हैं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अल्लाह बल फज़ल अब्बा से। क्या समझे? सब फना हो जाएगा, सब अल्लाह फना कर देगा कयामत के वक्त। तना होगा, यकता होगा, कोई नहीं, ना फरिश्ते, ना जिन, ना इंसान, ना अंबिया, ना इंसान जिन, कुछ भी नहीं, सब खत्म। जब तन्हा हो जाएगा अल्लाह, तो खबीस कहता है कि अल्लाह का दिल घबराएगा। हालांकि अकीदा अहले सुन्नत कितना उम्दा, कितना प्यारा। इसलिए आका ने क्या पैमाना बनाया जन्नती का, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। क्या रसूल का अकीदा था कि अल्लाह का दिल भी है, अल्लाह का जिस्म भी है, बॉडी भी है? क्या साहबा का अकीदा था? क्या कुरान में यह बयान किया गया? कुरान हदीस में तो यह मिलता है कि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक, ना वो मादा है, ना मटेरियल है, ना उसका जिस्म है, ना उसका चेहरा है, ना उसके हाथ है, ना उसके दिल है, ना उसकी आंखें हैं। और कुरान में जहाँ ये ऐसे अल्फाज आए, यद लफ्ज आया, ऐन लफ्ज आया, यह जो है रिजल लफ्ज आया, रिजल के मायने पैर, यद के मायने हाथ, ऐन के मायने आंख, तो ये मुतशाबिहात आए थे जिसके मायने हकीकी अल्लाह ही जानता है। और उलमा तावील करते कहते हैं कि यहाँ हाथ से मुराद कुव्वत, आंख से मुराद रहमत, चेहरे से मुराद रहमत, तो यह तावीले की है, उसका जिस्म नहीं है। लेकिन यहां उसने अल्लाह का जिस्म भी साबित किया, और जिस्म ही नहीं साबित किया, अल्लाह का दिल भी। और दिल भी ऐसा कि जब तनाव होगा तो दिल भी घबराएगा, उसका खुद ही डरेगा। अच्छा, डरता आदमी अपने से ज्यादा ताकत वाली शय से है, तो माज़अल्लाह अल्लाह से बढ़कर कौन ज्यादा ताकत वाला है जिससे अल्लाह डर जाए? तो अल्लाह का दिल घबराएगा, फिर अल्लाह आवाज लगाएगा कोई है जो मेरा दिल घबरा, दिल बहलाए, इस वहशत को दूर करे। तो एक कोने से आवाज आएगी, मैं हूं अना। आईना, आईना कौन है? अल्लाह को पता ही नहीं। बताना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह की जात अज़ली और अबदी है, उसको फना नहीं, उसी तरह ये अहले बैत को भी फना नहीं है। माज़अल्लाह। जब अल्लाह कहेगा आईना कौन है ये, तो कहेगा अलीयुन, मैं अली। फिर उधर से आवाज आएंगी अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ। उधर से आवाज आएंगी अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ। हसन, हुसैन, ऐसी सब आवाजें आएंगी। तो अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं, मैं तुम हो, एक ही है, हम सब पांच खुदा है। ईसाइयों से अभी तक आप इसी बात पर इख्तलाफ कर रहे हैं कि वो तीन खुदा के कायल है, ट्रिनिटी के कायल हैं। एक कहते हैं अल्लाह ताला कायनात का मालिक, दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, तीसरा रूह कुद्स मुकद्दस रूह फरिश्ता जिब्रील, ये तीन खुदा है।
और यहूदी कहते दो खुदा है, एक उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते, खुदा मानते, दूसरा अल्लाह ताला को खुदा कहते हैं। तो अब ये दो किताबी को कौमें थी अहले किताब, ये तो शिर्क में मुब्तला हो गए कि तीन खुदा और दो खुदा के कायल हो गए। ये मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम का दावा है, शरीयत नबी का दावा है, अहले बैत से मोहब्बत का दावा है, और पांच खुदा बता रहे हैं। अल्लाह कहेगा मैं तो मैं ही हूं, तुम तो तुम और मैं सब एक ही है, तुमसे थोड़ी कहा। तो फिर आवाज आएंगी आना अबुल फजल अब्बास, मैं अब्बास अलंबरदार हूं, मैं हूं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। फिर वो दिल बहलाएंगे अल्लाह। क्या जहालत है यार, ये क्या कुफरियात है। इसके कुफ्र होने में, ऐसी बकवासात के इस्लाम के खिलाफ होने में और ऐसे लोगों के जहन्नमी होने में क्या शक व शुबा है। और अगर इस पर भी शक है तो फिर आप किस किस्म के मुसलमान हैं यार। फिर आपने नबी का कलमा पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, आप पे भी डाउट होने लग जाए। फिर तो कैसों के भी पीछे आप नमाज पढ़ोगे।